जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। हम साधना का महत्व जान के, उसकी महिमा जान के भी भजन निरंतर नहीं कर पा रहे, और इसीलिए हमारी भजन में उन्नति नहीं हो रही। बहुत साधक कहते हैं बहुत समय से हम भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन हमारी साधना में कोई उन्नति नहीं। बार बार जो हम नहीं चाहते हैं वो भी हमें करना पड़ जाता है, और उसका पश्चाताप साधक को बाद में होता है। उसका प्रभाव आपकी साधना पर भी पड़ता है, तत्काल, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता, ध्यान दें। लेकिन बार बार साधना खंडित होती रहती है, हम तन में ही नहीं रह पाते। इसी कारण जो भजन की रुचि है, जो भजन का सुख है, जो भजन का आनंद है, उसका हमें अनुभव ही नहीं हो पाता। और इसी कारण हमारा जैसा विश्वास दृढ़ होना चाहिए वैसा विश्वास दृढ़ नहीं होता। देखिए, हमारा भोगों के प्रति जैसा विश्वास दृढ़ है तो आप देखेंगे कि हम बैठे हैं लेकिन मन स्वतः निकल जाता है और भोगों का संकल्प विकल्प करने लगता है। किसी न किसी सांसारिक क्रिया का चिंतन करता रहता है, वो चाहे भूत की हो, चाहे वर्तमान की हो, चाहे भविष्य का संकल्प करता रहता है। क्यों? क्योंकि अनंत जन्मों से इन भोगों के संस्कार दृढ़ हैं, उनका गहरा विश्वास है। भजन का गहरा विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई अनुभव नहीं है। हम साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन थोड़े ही समय में हम भोगों के आगे गिर जाते हैं। गिरना ही होता है, क्योंकि आसक्ति दृढ़ होने के कारण भोगों में सुख है, भोगों में इतनी श्रद्धा है, ऐसा विश्वास हमारे भीतर बहुत गहरा बना हुआ है। ये हल्का नहीं है, बहुत गहरा है। ध्यान दें, जैसे किसी भी व्यक्ति को बहुत निरंतर लंबे समय तक किसी एक ही डिप्रेशन में, एक ही अवस्था में, भय में उसे रखा जाए तो उसका उसके चित्त पर जैसा प्रभाव पड़ जाता है, वो उसे लंबे समय तक भूल नहीं पाएगा उस समय को, क्योंकि निरंतर लंबे समय तक वो भय में रखा गया। तो उसका प्रभाव, उसका संस्कार उसके चित्त में बहुत गहरा पड़ा हुआ है, वो उसे जीवन में लंबे समय तक भूल नहीं पाता। इसी प्रकार अनंत जन्मों से भोगों का संस्कार हमारे भीतर है, और इसलिए हम साधना करते हुए भी, साधना हम कर रहे हैं, हमने सुना है, महिमा सुनी, हम लग गए भगवान नाम जप में, साधना में, लेकिन भोगों में हम गिर जाते हैं और वो आचरण हमसे बन जाते हैं जो शास्त्र विरुद्ध हैं। अब आप ध्यान देंगे, इसका उपाय क्या है? इसका एक ही उपाय है, या तो आप साधना इतनी दृढ़ता से करें, निरंतरता लाएं साधना में, अपने प्रत्येक समय को आप नाम जप में लगाने का अभ्यास करें, तो ये जो वासनाओं के भोगों के संस्कार हैं ये निश्चित मिट जाते हैं। कैसा भी हो, समय आ जाए आपके ऊपर, आप शास्त्र विरुद्ध आचरण स्वप्न में भी नहीं करेंगे। इतनी सामर्थ्य है आध्यात्मिक बल में। ये काम क्रोध लोभ मोह, इनको सिर्फ नाम जप से ही जीता जा सकता है, और कोई उपाय नहीं। और ये नहीं है तो फिर आपको वैराग्य धारण करना होगा। कितना भी मन संकल्प विकल्प करे, कितना ही मन भोगों की तरफ भाए, आपको वहां से हटना होगा, आपको अपने को बचाना होगा और नाम जप करना होगा। ये दो मार्ग हैं,
या तो आप निरंतर की अवस्था में आए, आपका मन गया, मन को जाने दीजिए, आप ना जाएं, आप अपनी इंद्रियों को ना ले जाएं और आप बार बार नाम जप में मन को लगाने का प्रयास करें और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें, तो फिर आप देखेंगे कि आपकी साधना अब बाधित नहीं हो रही। बाधित होने के कारण ही हम असफल हो जाते हैं और समय थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए हमें अश्रद्धा होने लगती है। जल्दी अगर आपको लाभ चाहिए तो निरंतर की अवस्था में हर समय बार बार ध्यान करें नाम जप का, कि नाम जप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बार बार ऐसा आप करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब आप पर कृपा होने लगेगी, स्वतः नाम जप होने लगेगा। और जो मन आपका मलिन वासनाओं में, भोगों में जाता है, आप रोक नहीं पाते, उसे नाम जप में ऐसा दिव्य आनंद, ऐसा सुख मिलने लगेगा कि ये सब धो जाएगा। जितने भी चित्त में संस्कार हैं, कई जन्मों के होते हैं, हमारी बात पर ध्यान दें साधक। इसीलिए भजन करते हुए भी हम गिर जाते हैं, क्योंकि भजन का अभी इतना तपोबल हमारे भीतर नहीं आया है, जो हमारे भीतर इतनी आध्यात्मिक शक्ति हो कि मन को जहाँ का तहाँ रोक दें। ये भी अवस्था आ जाती है, लेकिन इसके लिए जप चाहिए। जितना अधिक आप जप करेंगे उतना ही आपका मन शांत होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा, आनंदित होने लगेगा। इस बात पर आप विश्वास करें। और जितने भी साधक हैं, अधिक से अधिक वर्तमान समय को हम भजन में लगाएं, जितना हो सके अभ्यास करें। वर्तमान समय को अगर आप भजन में लगाने लग गए तो फिर आप अब चिंता ना करें, आपका भविष्य दिव्य होने वाला है, बिल्कुल। और आपको अनुभव में भी आएगा, जो मैं बता रहा हूँ वो अनुभव में आएगा। क्यों? क्योंकि आगे का मार्ग दिखने लग जाता है। इसीलिए हम नाम जप इकट्ठा करें, जितना हो सके नाम जप करें। नाम जप की एक स्थिति है, नाम जप जब आपका कोटा पूरा हो जाएगा तो निश्चित आप आनंद में रहने लगेंगे, शांत रहने लगेंगे। इतना भगवान नाम जप का प्रभाव है। लेकिन हम भजन तो करते हैं थोड़ा और विषयों को भीतर झोंकते रहते हैं, संसार की वासनाओं का चिंतन करते रहते हैं, और चिंतन होने के कारण फिर हमें क्रिया भी करनी पड़ जाती है। इसलिए हम समय ही ना दें, वर्तमान समय को अधिक से अधिक आप भजन में लगाएं। ये भोगों का संकल्प होना, ये बहुत प्राचीन हमारे भीतर संस्कार हैं, इस बात को समझें। बहुत दृढ़ बैठे हुए हैं, बहुत गहरा उनका विश्वास है। इन सब को अगर आपको काटना है तो आज से ही नाम जप आरंभ कर दें। भगवान नाम जप में जितनी सामर्थ्य है उतनी साधना आप, और कोई भी साधना आप करें, ऐसा प्रभाव नहीं है जितना भगवान नाम जप का है। आप इस पर विश्वास करके चलें, आज से ही भगवान नाम जप आरंभ करें। आपको थोड़ा सा भी अगर आनंद आने लग गया तो ये जितनी मलिन वासनाएं हैं, भोगों का चिंतन है, ये सब हटने लगता है, सब हटने लगता है, और आनंद ही आनंद भीतर उमड़ने लगता है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।